हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हनी है और मेरे चैनल का नाम मिस सोलो है। और मैं 54 ईयर ओल्ड हूँ। मैं दो बेटियों की सिंगल मदर हूँ और अपनी बेटी के साथ मैं खूब ट्रैवल करती हूँ। बड़ी बेटी मेरी मैरिड है और मैं स्पिरिचुअली भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी जाती हूँ। और अभी मैं अपने रिसेंटली मैं महाकुंभ यात्रा पे गई थी, महाकुंभ 2025 में। मैं सिर्फ एक दिन के लिए गई थी और वहाँ पर मैंने काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं ये जो आज का वीडियो है ये मैं अपनी महाकुंभ यात्रा पर बना रही हूँ और ये मेरे लिए बड़ा ही इवेंटफुल रहा। आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने जैसे बताया कि मुझे ट्रैवल का बड़ा शौक है और जो फन ट्रैवल होती है टूरिस्ट प्लेसेस पे वहाँ मैं अपनी यंगर डॉटर के साथ जाती हूँ। क्योंकि बड़ी डॉटर मैरिड है और वो अपने हस्बैंड और इन-लॉज के साथ दूसरी मुंबई में सेटल है। तो मेरी छोटी बेटी को भी ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेसेस पे वो मेरे साथ नहीं जाती। तो मेरा अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जिनके साथ मैं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाती हूँ। तो हम बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि उस स्पिरिचुअल ग्रुप में हम सभी से अबव 50 वाले सब एज ग्रुप के हैं। तो हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है और सब अरेंजमेंट भी मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छा करती हैं। तो इस बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ महाकुंभ 2025 में जाने का। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि उस दिन बसंत पंचमी का दिन था। मैं 2 फरवरी को गई थी वहाँ पे। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था। तो क्योंकि उससे पहले 2 फरवरी से पहले 29 जनवरी मौनी अमावस्या की अर्ली मॉर्निंग को स्टैम्पेड वाला इंसिडेंट हो चुका था। तो उसके चलते हम थोड़ा घबराए तो हुए थे क्योंकि 3 दिन बाद ही हमें महाकुंभ 2025 में जाना था। तो लेकिन फिर अब जो हमने भगवान पे विश्वास करके हमारी जो प्री प्लान जर्नी थी हमने करी वहाँ पे। और वहाँ जाके हमें चलना बहुत पड़ा क्योंकि सारी मूवमेंट बंद कर रखी थी और सिक्योरिटी के कारण, क्योंकि उससे पहले 3 दिन पहले ही ये स्टैम्पेड वाली इंसिडेंट हुई थी। तो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत दूर दूर था और व्हीकल की एंट्री सब बंद कर रखी थी। और स्नान के लिए भी जटल घाट ही पे ही जाने दे रहे थे। तो हम लोग बहुत घूमे कि किसी तरह हमें त्रिवेणी संगम पे जाने का मिल जाए कोई व्हीकल, लेकिन बोट वगैरह सब बंद थी। और मगर मेरी फ्रेंड थी जो हमारे साथ जाती है मेरे ग्रुप में, उसने किसी तरह कह के त्रिवेणी संगम पर बोट का अरेंजमेंट कर लिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। और हम लोग वहाँ बोट में जाके बैठ के त्रिवेणी संगम तक गए। और सबसे बड़ा तो हमारा ये अचीव हो गया हमारा टारगेट कि हमें त्रिवेणी संगम में करना था स्नान। तो वो हमारी इच्छा पूरी हो गई, बहुत ही अच्छे से स्नान हुए। और तभी स्नान करते हुए हमने देखा कि थोड़े लोग भीड़ में त्रिवेणी संगम पे पानी में एकदम से भागे जा रहे हैं और कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने देखा कि कोई मेरी फ्रेंड ने बोला शायद कोई वीआईपी है। तो हम उस डायरेक्शन में थोड़ा जाके देखने लगे कौन वीआईपी है। तो देखा तो श्री टी वी रविशंकर जी वहाँ स्नान कर रहे थे अपने ग्रुप के साथ। और वो लोग उनका ग्रुप उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो हम भी उनके दर्शन करने के लिए चले आगे। तो थैंकफुली कोई 20-25 लोग ही थे उनके साथ जो कि त्रिवेणी संगम की तरफ से आ रहे थे। तो रविशंकर जी के साथ हम उनके पीछे पीछे चले और हमने किसी तरह उनके पाँव भी छू लिए और उसके बाद वो अपने वीआईपी चेंज रूम में चले गए। तो ये एक हमें एडिशनल सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री रविशंकर जी के दर्शन करने का। और उसके बाद फिर हम वापस आके फिर त्रिवेणी संगम में अपनी डुबकी लगाने लग गए और अच्छे से स्नान किया। फिर चेंज करके हम लोग अपनी बोट में वापस आ गए। वहीं पे हमने लंच किया और फिर हमको बहुत चलना पड़ा, 6-7 किलोमीटर फिर चलना पड़ा। और हम अखाड़ा क्षेत्र में भी गए और कुछ कुछ अखाड़ों में गए क्योंकि दोपहर के टाइम था, 3-3:30 बज रहे थे। तो अखाड़ में जो था थोड़ा थोड़े कुछ अखाड़े बंद थे और कुछ खुले हुए थे। तो अखाड़ों में चलने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई
अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक बहुत ही विचित्र घटना घटी मेरे साथ, जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महाकुंभ में जाके मुझे ऐसे होगा। क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी वाले के दिन प्रयागराज में गर्मी बहुत थी और हम लोग करीब 14 किलोमीटर चल चुके थे ऑलरेडी। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी, एकदम से मुझे घबराहट होने लग गई। और हम अभी एक जगह रेस्ट करने के लिए रुके हुए थे। तो जब मुझे घबराहट हो गई तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताया कि मुझे बेचैनी सी हो रही है, और ये कहते कहते मेरा को ब्लैकआउट हो गया और मुझे ऐसे लगा कि ये तो एंड आ गया, ये यही है क्या, एंड है या पता नहीं यही डेथ है, ऐसा कुछ ख्याल मेरे मन में आया और मैं मोमेंटरीली पास आउट हो गई। तो थोड़ी देर में जब मेरे को होश आया तो मेरी फ्रेंड्स मेरे सिर पे पानी डाल रही थी, और एक फ्रेंड मुझे कुछ खाने के लिए मीठी चीज़ थी कोई, शायद कोई कैंडी थी, वो मुझे खिला रही थी कि शायद लो शुगर के कारण मेरा ऐसा हो गया। लेकिन गर्मी और चलने के कारण, और शायद मुझे स्टमक में गैस बनी हुई थी या पता नहीं क्या हुआ, मैं लाइफ में पहली बार बेहोश हुई वहीं पे। तो फिर उन्होंने किसी तरह मुझे बिठाया एक जगह पे, हेल्प मांगी एक दो लोगों से कि हमें कोई व्हीकल दिलवा दो या हमें शॉर्टकट से जाने दो। तो लेकिन मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मेरे को वीकनेस बड़ी फील हो रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने किसी तरह रिक्वेस्ट करके एक बैरिकेड खुलवाया और पीपा पुल की तरफ एक शॉर्टकट लेके हम वापस प्रयागराज स्टेशन की तरफ चले। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि मेरे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अनकॉन्शियस हो गई। तो बाद में मेरी फ्रेंड ने बताया कि मैं बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी और वो एकदम डर गई थी। और तभी मैंने कॉन्शियसनेस रीगेन कर ली, और उसके बाद मैं थोड़ा पानी वानी पी के और फिर से 3 साढ़े 3 किलोमीटर चल के रेलवे स्टेशन पहुंचे हम। और उसके बाद थोड़ा पहले एक ऑटो मिल गया था, और बस फिर हम लोग वापस आ गए। तो ये मेरा जो था, ये मेरी महाकुंभ की जर्नी, और मैंने कुछ वीडियोस भी इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ कुछ मेरी फ्रेंड्स कह रही कि तुम्हारा तो रीबर्थ हो गया, और क्योंकि तुम तो इतनी ऐसे गिर गई, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। तो चलो ये भी ठीक है, महाकुंभ में जाके अगर मेरा रीबर्थ हुआ तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। पहले तो महाकुंभ जाना अपने आप में सौभाग्य है, दूसरा श्री श्री रवि शंकर के दर्शन हो गए, और फिर तीसरा कि मैं अचेत हो गई, फिर दोबारा सचेत हो गई। और मेरे को ये बड़ा स्ट्रेंज लगा वहाँ पे जाके कि मुझे ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आगे भी आपके साथ अपने वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, और मैं पिछले 13-14 साल से सिंगल हूँ। अपनी दोनों बेटियों को मैंने अकेले ही रेज किया है, और वो सब अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं। तो इस जर्नी में मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, दो बच्चों को अकेले रेस करना टफ तो है, लेकिन भगवान के प्रति मेरी आस्था बहुत है। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, तो डिफ़िकल्ट फेज़ तो निकल गया। बच्चे सेटल हो गए अपने जॉब में, और अच्छा अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो मेरी भगवान में आस्था है उसके चलते हुए मैंने पिछले 13 साल से अपनी सिंगल मदर होने की जर्नी तय करी है, और आगे भी मेरा भगवान में विश्वास है कि आगे भी भगवान अच्छा ही करेंगे सब। तो मैं पिछली अपनी कई सालों की जर्नी और मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए, और लाइफ में मैंने फन भी किया है, एंजॉय भी किया है अपने बच्चों के साथ खूब। और मैं पीछे थाईलैंड भी होके आई हूँ 15 दिन पहले, उससे पहले मैं मनाली गई थी, और मेरे दोनों ट्रिप बहुत अच्छे रहे। ऊपर से महाकुंभ का ट्रिप तो मुझे बहुत एंजॉयबल लगा। अ, तो तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो सोर थ्रोट हो रहा है मुझे, और 2-3 दिन पहले फीवर भी था। तो अभी तो मैं एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ। तो होपफुली कि मेरी वीडियो में आवाज़ अगर क्रैक कर रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं मेडिकेशन पे हूँ अभी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और इसे रिकमेंड कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस डे, बाय।